Hare Krishna. So in this video we are going to solve questions from 36 to 45. So question number 36 बोल रहा है what will be the 8th odd number after the even number 3x plus 5. तो 3x minus 5 के बाद जो कितना 8th ऑड नंबर है वो बताओ। जहां पर बोला है 3x माइनस 5 एक इवन नंबर है। तो देखो अगर 3x माइनस 5 हमारा इवन नंबर है, ये इवन नंबर दिया हुआ है, तो नेक्स्ट जो ऑड नंबर होगा या फास्ट ऑड नंबर क्या होगा, इसमें +1 कर देंगे। तो 3x माइनस 5 में अगर +1 कर देंगे तो नेक्स्ट और फास्ट इवन नंबर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3x माइनस 4। ये हो गया हमारा फास्ट ऑड नंबर आफ्टर 3x माइनस 5। इसके बाद तो अगर हमको टोटल 8 चाहिए था, 8 में से 1 मिल गया, और कितना चाहिए इसके बाद और 7 चाहिए। तो अगर हम ये तो अभी कौन सा नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर से हमको ऑड नंबर तक जाना है, कितना जाना है 7। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर में 3x माइनस 4 में हमको क्या चाहिए 7, तो प्लस कर दो 7 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि किसी भी दो कॉन्जेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में गैप 2 का होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 4 प्लस 7 इंटू 2 14। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3x प्लस 10। तो 3x प्लस 10 शुड बी आवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो इसको थोड़ा और डिटेल में समझो ताकि आगे क्वेश्चन आएगा तो इसको कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स क्या है ना, अगर कौन सा भी एक नंबर मान लो, सपोज 10 है, तो 10 है उसका फास्ट इवन नंबर, ये हमारा इवन नंबर है, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा 12, फिर नेक्स्ट ये फास्ट इवन नंबर, सेकेंड 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। इसको ऐसे समझो। तो ये हमारा फास्ट इवन नंबर आफ्टर 10, ये सेकेंड इवन नंबर, ये थर्ड इवन नंबर, ये फोर्थ इवन नंबर, ये फिफ्थ इवन नंबर। ठीक है, सपोज मुझे इसके बाद फोर्थ को जाना है, तो हमको पता है आफ्टर 10 आवर फोर्थ इवन नंबर वुड बी 18। तो 18 कैसे मिलेगा, देखो ना 10 प्लस हमको फोर्थ तक जाना है, तो 4 इंटू 2, क्योंकि दोनों के बीच का गैप क्या है 2 है। ये देखो सारे में 2 है, तो ऐसे करेंगे तो 10 प्लस 8 जो कि 18 आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट को इधर यूज किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये आपको ऐसे दिया होता कि 9 यहाँ पर दिया होता, एक नंबर 9 दिया है 9, तो ये अभी ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर के बाद आपको कौन सा बोला होगा, सिक्स्थ इवन नंबर सपोज हमको पूछ रहा है। सपोज क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सिक्स्थ इवन नंबर, तो सिक्स्थ इवन नंबर क्या हो जाएगा, देखो तो ऑड से तो डायरेक्ट हम ऑड इवन तक नहीं जा सकते हैं, तो पहले ऑड से नेक्स्ट इवन तक जाओ। तो 9 के बाद नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, +1 कर देंगे, तो 9 + 1 कर देंगे 10। तो ये हमारा फास्ट आ गया क्या इवन नंबर, और फास्ट आ गया। हम कहां तक जाना है 6 तक जाना है, तो 1 मिल गया और हमको 5 चाहिए, तो 10 से 5 तक जाएंगे। तो 10 इवन नंबर है, तो नेक्स्ट फिफ्थ इवन नंबर आफ्टर 10, तो 10 प्लस क्या कर देंगे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 मतलब 10 प्लस 10 दैट इज 20। देखो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ऐसे देखोगे तो काउंट कर लो, ये फास्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, जो कि सिक्स्थ हमको चाहिए था। तो ये मिल गया। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं ऊपर में सॉल्व किया हूं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट 27 क्या दिया है, while selling an article if Raghav increase its selling price by 384। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जब किसी एक सामान को राघव ने बेच रहा है और पहले जो उसका सेलिंग प्राइस था, अभी अगर सेलिंग प्राइस को 384 से इंक्रीज कर देगा, ही विल हैव 5% प्रॉफिट
इंस्टेड ऑफ 3% लॉस। तो पहले राघव का 3% लॉस हो रहा था, अगर वो सेलिंग प्राइस को 384 से इंक्रीज कर देगा तो उसका 5% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओरिजिनल उसका क्या हो रहा था, ओरिजिनल उसका लॉस हो रहा था कितना, 3% का। लेकिन अभी न्यू केस में बोल रहा है कि इंक्रीज, अगर वो सेलिंग प्राइस को 384 से इंक्रीज कर देगा तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा ना, 5% का। तो हमेशा हम इसको शॉर्टकट में करेंगे। अगर दिया है 3% तो इसको हम 3/10 लिख देंगे। 3/10 मतलब ये अगर हमारा सीपी है, क्योंकि लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट सीपी में कैलकुलेट होता है, तो डिनोमिनेटर हमेशा हमारा सीपी होता है, और न्यूमरेटर क्या है, लॉस दिया है, लॉस का परसेंट दिया है तो ये लॉस हो जाएगा। ऐसे ये प्रॉफिट परसेंट दिया है तो 5/, इसको 100 हो जाएगा ना, ये 5/100 हो जाएगा। और सीपी क्या है, सीपी है हमारा डिनोमिनेटर और ये प्रॉफिट है हमारा न्यूमरेटर। यहाँ से हमको इतना मिल गया, ठीक है। दोनों केस में देखो सीपी सेम है, क्योंकि सेम आर्टिकल के लिए कॉस्ट प्राइस तो सेम होना चाहिए, तो दोनों केस में कॉस्ट प्राइस सेम है। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, SP/CP लिखेंगे। अभी देखो किसी एक सामान को आप 100 रुपीज में खरीद के 3 रुपीज लॉस में बेच दे रहे हो, तो इसका मतलब कितना में बेचोगे, 97 में। 100 माइनस 3 97 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 आ गया। तो ये केस में इतना आ गया। न्यू केस में कितना होगा, SP/CP, अगर किसी एक सामान को 100 में खरीद के 5 रुपीज प्रॉफिट रख के हम बेचेंगे तो उसको कितना में बेचेंगे, 105 में। तो 105/100 इतना आ गया। तो सपोज इसको x से x मान लो, ये 72x, ये 72x, इसको भी x मान सकते हैं क्योंकि दोनों का सीपी सेम होना चाहिए, तो ये भी 100x। तो ये सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 15x। तो देखो पहले हमारा सेलिंग प्राइस कितना था, पहले हमारा सेलिंग प्राइस था 97x। पहले अगर हमारा सेलिंग प्राइस था 97x, ये है। अभी कितना सेलिंग प्राइस है, 105। तो कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 105x माइनस 97x, दैट इज 15 माइनस 7, 8x का हो गया हमारा इंक्रीज। लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है वो इंक्रीज किया है सेलिंग प्राइस को 384, इसका मतलब 8x का वैल्यू हो जाएगा 384, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट शुड बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो उसी आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस मतलब क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कॉस्ट प्राइस, तो हम 100x का वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए क्या कर दो, x का वैल्यू निकाल दो। तो x इक्वल्स टू, अगर 8x का वैल्यू 384 तो x का वैल्यू 384 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, फिर 64, 8 8 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 48, तो 4800 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन 4 शुड बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 2 ट्रायंगल्स आर फॉर्म बाय डायगोनल BD ऑफ काइट ABCD। देखो ABCD एक काइट दिया है, वहां पर ये डायगोनल के बारे में बोला है। ये डायगोनल को अगर लेंगे तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल और नीचे वाला एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल। as shown in the figure, which test should be following is not applicable for proving this 2 triangle congruent। तो ये 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होगा और कौन सा टेस्ट फॉलो नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काइट का कुछ प्रॉपर्टी होता है। काइट का क्या प्रॉपर्टी होता है ना, ये जो एंगल्स बिटवीन ऑन इक्वल साइड्स, ये दोनों बराबर आता है। ये कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो लॉन्गर डायगोनल है, ये दोनों को क्या करता है ना, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, और उसके साथ ऊपर में इधर का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अभी एक एक से चेक करेंगे कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और ये अगर काइट है तो एडजेसेंट्स
साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। देखो साइड एंगल साइड में हो रहा है कि नहीं, साइड एंगल साइड में, तो एक साइड, ये देखो ये साइड, इसको दूसरा एक कलर से करता हूं, ये वाला साइड, ये साइड, फिर ये एंगल और साइड, फिर ये साइड और एंगल, फिर साइड, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड में सेटिस्फाई हो रहा है। फिर साइड साइड साइड, तो साइड 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 देखो, इसका एक साइड, ये साइड के साथ इक्वल है, इसका दूसरा एक साइड ये दूसरा साइड के साथ इक्वल है, और ये जो बीच वाला डायगोनल है ये तो कॉमन है, इसका मतलब साइड साइड भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल मतलब ये देखो, ये एंगल को लेंगे और ये साइड लेंगे, फिर इधर का एंगल, तो एंगल साइड एंगल इधर आ रहा है, और सेम इधर भी एंगल और ये साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल भी हो रहा है। फिर हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूस साइड मतलब यहाँ पर तो कौन सा भी 90 डिग्री नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस ही नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये बोला है कि नॉट बोला है, नॉट एप्लीकेबल, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, रफीक हैज ₹28,500 with him in the form of some 2000 notes and some 500 notes only। तो रफीक के पास टोटल अमाउंट 28,500 है, जिसमें से सिर्फ उसके पास 2000 का नोट है और 500 का नोट है। ठीक है, Which of the following could be the number of 500 notes? इसमें से कौन सा, कितना, जो 500 नोट्स का नंबर कितना हो सकता है, मतलब 57 500 नोट्स हो सकता है क्या, 25 500 नोट्स हो सकता है क्या, ये। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर लॉजिक क्या यूज करेंगे, देखो अगर 500 नोट्स का है, सपोज इसको छोटा एक एग्जाम्पल से समझो, सपोज मेरे उसके पास 4000 रुपीज ही होता, 4000 रुपीज होता, ठीक है, टोटल अमाउंट 4000 रुपीज होता, मैं क्या बोल सकता हूँ, उसके पास 500 रुपीज का नोट्स 5 है, बोल सकता हूँ क्या, 5 है। देखो अगर 500 नोट्स अगर मैं बोलूँगा 5 है, इसका मतलब टोटल 500 नोट्स का अमाउंट कितना होगा, 2500 रुपीज होगा। अगर 2500 रुपीज उसका 500 नोट्स है, तो इसका मतलब 2000 में कितना आना चाहिए, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, 4000 में 2500 माइनस कर दो, तो रिमेनिंग अमाउंट हो गया 1500। तो 1500 क्या होना चाहिए कि वो 2000 से ही बनना चाहिए, लेकिन ये तो 2000 से कभी भी नहीं बन सकता है, हाँ कि नहीं। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ नोट्स 500 ये पॉसिबल नहीं है। सेम मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज मैं बोलूंगा 500 नोट्स 2 है, तो अगर 500 रुपीज नोट 2 है तो 500 का अमाउंट कितना हो गया, 1000। तो रिमेनिंग जो अमाउंट है, रिमेनिंग कितना है, 3000। तो रिमेनिंग 3000 क्या होना चाहिए, 2000 वाला नोट से बनना चाहिए, लेकिन देखो 2000 का मल्टीपल ये 3000 होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि 1 तो 200 होता है, फिर ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे हम चेक करेंगे एक एक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को इधर यूज करेंगे। तो देखो पहले एक एक चेक करते हैं, पहले 57 से चेक करते हैं। 57 अगर उसके पास 500 नोट्स 57 होगा, तो टोटल 500 नोट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 57 इंटू 500 हो जाएगा। तो 57 इंटू 500 करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 प्लस 3 28,500। देखो तो उसके, वो तो बोल रहा है कि उसके पास 2000 का नोट्स भी है, 500 नोट्स का भी है, लेकिन ये तो टोटल पूरा फुल अमाउंट हो रहा है, टोटल अमाउंट के साथ सिर्फ 500 का हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, अभी 25 से चेक करते हैं। तो 25 इंटू 500, 25 इंटू 500 कितना आ रहा है, 25 5 जा 125, 2 जीरो लगा दो। तो उसके पास जो 500 नोट्स है कितना अमाउंट है, 12,500 है, तो टोटल उसके पास 28,500 है, तो रिमेनिंग बैलेंस शुड बी ऑफ 2000 नोट्स। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा,
28,500 माइनस 12,500 कर लो। तो इसको माइनस कर देंगे तो 0 0, फिर ये 0, और ये कितना आ रहा है 8 माइनस 2 6, इधर क्या आ रहा है 16। तो इसका मतलब 16,000 जो अमाउंट है वो 2,000 नोट से बनना चाहिए। और बिल्कुल देखो ये हो सकता है 2,000 इंटू 8। देखो अगर 2,000 वाला नोट्स 8 होगा तो हो जाएगा, इसीलिए ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बाकी दोनों को भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी दोनों को भी तो आप खुद चेक कर लेना है, बाकी दोनों में नहीं आएगा, ठीक है। एक को कर दे रहा हूं, ये देखो फोर्थ वाला कर दे रहा हूं, चेक कर दे रहा हूं, आप खुद उसको देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल ऑप्शन है, तो हो गया हमारा ऑप्शन 2 शुड बी आवर करेक्ट आंसर। अगर हम फोर्थ को ऑप्शन को चेक करते तो 500 का नोट्स बोला है 11 है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 5500 हो जाएगा, 5500। फिर इधर से बाकी जो बचा हुआ कितना है 28,500 है, तो इसको माइनस कर दो 0 0 0, फिर ये आ रहा है 3 और 20, तो 23,000 हो रहा है रिमेनिंग बैलेंस। इसका मतलब ये जो 23,000 है वो 2,000 से ही बनना चाहिए, 2,000 से। तो देखो क्या ये 23 का मल्टीपुल, ये जो 2 का मल्टीपुल क्या 23 है? नहीं है, कभी भी हम 2 से ऐसा नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई करोगे 23 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे सेम आप इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 40। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, इधर देखो रूट ओवर है। जैसे हम नॉर्मल में हमको पता है कि अगर लेफ्ट साइड में डिवीजन का किसी एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये राइट साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और इधर अगर डिवाइड हुआ है तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है किसी एक नंबर। तो सेम यहाँ पर भी जब स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो गया, ये पावर में उतना हो जाता है। मतलब ये लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, लेफ्ट साइड में रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, तो ये राइट साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो आप दूसरा तरीका ऐसे सोच सकते हो कि इधर भी स्क्वायर बना लो, राइट साइड में भी स्क्वायर बना लो। ये तो इतना लिखना नहीं है, जो आपको बताया कि अगर लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट है, राइट साइड में स्क्वायर ले जाओ। तो इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस के बाई 25 इक्वल्स टू 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं क्या किया, रूट ओवर को हटा दिया लेफ्ट साइड में, तो रूट ओवर राइट साइड में चला गया तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किसके साथ इक्वल होता है 16/25। तो अभी ये जो k माइनस 25 को राइट साइड ले जाओ और इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो 1 माइनस 16/25 इक्वल्स टू k/25 ये आ गया। अभी ये दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू k/25 ये आ गया। अभी 25 माइनस 16 कितना हो रहा है, 25 माइनस 16 कितना होगा 9, तो 9/25 इक्वल्स टू k/25। तो अभी देखो ये 25 कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया, k इक्वल्स टू 9। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन 4 शुड बी आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। ओके नेक्स्ट देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। एरिया ऑफ द स्क्वायर हॉल विथ हाइट 4 मीटर इज 49 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब हमारे पास एक स्क्वायर हॉल है। स्क्वायर हॉल मतलब क्या है, स्क्वायर हॉल का एरिया। इसका मतलब क्या है, एक जो हॉल है ना उसका फ्लोर का, ये जो हमारा फ्लोर है स्क्वायर हॉल है, इसका फ्लोर का एरिया दिया है। फ्लोर का एरिया मतलब ये फ्लोर का एरिया कितना दिया है 49 स्क्वायर मीटर, ये हमको दिया है। तो हमेशा ये आपको ऐसे बोला होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल इसका मतलब एरिया ऑफ फ्लोर दिया है, ठीक है ना। तो एरिया, तो अगर एरिया इसका 49 है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर, तो ईच साइड कितना हो जाएगा, जो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, तो ईच साइड हो जाएगा 7 मीटर और ये भी 7 मीटर हो जाएगा। दो फ्लोर में है, तो फिर एक रूम है, रूम का वॉल भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम क्यूबॉइड में समझेंगे उसको, तो यहाँ पर लेंथ भी हमारा 7 मीटर है,
ब्रेथ भी हमारा 7 मीटर है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का है और ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ, दोनों तो इक्वल इक्वल है, तो दोनों हो जाएगा सेम। फिर अभी उसके में क्या बोला है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर होल विथ हाइट, उसका हाइट दे दिया है, मतलब जो वाल का हाइट दिया है, वाल कितने हाइट का होता है वो दे दिया है 4 मीटर, इसका मतलब एच आ गया हमारा 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलो, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा ऑफ कलरिंग ऑल द वॉल्स ऑफ दैट हॉल, तो जो पूरा वॉल है, सारे वॉल को कलर करने के लिए टोटल कितना रुपीज लगेगा, एट द रेट ऑफ ₹300 पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 मीटर स्क्वायर को 300 रुपीज लग रहा है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा उसको कलर करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल देते हैं। देखो किसी भी रूम में कितना वॉल हो सकता है, 4 ही वॉल हो सकता है ना, तो वो 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये किसके साथ बराबर होता है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको अगर क्यूबॉइड में समझोगे तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया का हमको फॉर्मूला पता है, 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो अभी तो हमको सब पता है, इधर वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स L, लेंथ कितना है 7, ब्रेथ कितना है 7, हाइट कितना है 4, ये तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 7 प्लस 7 14 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 14, ये देखो 14 है, ये 14 और ये दोनों 8, तो 14 8 जा कितना होता है, 14 8 जा कितना होता है, तो कितना आ गया 14 8 जा 112 मीटर स्क्वायर। तो हमको एरिया पता लग गया। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर को अगर 300 रुपीज लग रहा है, टोटल कितना एरिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल 112 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर दो 300 इंटू 112, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 3 3, इतना रुपीज हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, बोला इन ए ट्रांजैक्शन इफ द सेलिंग प्राइस इज 4 टाइम्स द लॉस देन व्हाट इज द परसेंट लॉस ऑफ द सेलर। तो क्वेश्चन में बोला है सेलिंग प्राइस, तो जो सेलिंग प्राइस एस है, एस पी सेलिंग प्राइस इज 4 टाइम्स द लॉस, 4 टाइम्स द लॉस ये दिया है। तो इसको अगर हम लॉस बाई एस पी लिखेंगे, लॉस बाई एस पी, ये क्या हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1 ऐसे करके लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो हमारा राइट साइड में 4 है, इसको ये जो राइट साइड का 4 है, ये जो राइट साइड का 4 है इधर ले जाओ और एसपी को इधर ले जाओ, तो एल बाई एस पी क्या हो जाएगा ना 1/4, ये आ गया। तो अगर लॉस प्राइस बाई सेलिंग प्राइस है 1/4, इसका मतलब अगर एक सामान को तुम 4 रुपीज में बेच रहे हो तो आपका 1 रुपीज का लॉस हो रहा, तो उसमें उसको कितना में खरीदोगे, कितना में खरीदोगे 5 रुपीज में। तो एस पी बाई अगर हम सी पी बोलेंगे, तो हमको देखो बोला है लॉस, लॉस बोला है, तो हम लॉस बाई सीपी ही चाहिए। तो अगर लॉस बाई सीपी चाहिए तो एसपी को काटो, तो लॉस बाई सीपी कितना होगा, तो लॉस तो 1 ही होगा, लॉस 1 होगा। तो अगर वो 4 रुपीज में बेच रहा है तो उसका 1 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो उसको खरीदा होगा कितना में 5, नहीं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो ये हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में आ गया है, इसको हम परसेंट में लिखेंगे, तो परसेंट में लिखने के लिए इंटू 100 कर लो, तो 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर दो, 5 20 जा, तो 20% हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, ये हो गया। तो चलो 43,
दिया है द कोनिकल टेंट विथ हाइट 41 मीटर। तो एक कोन शेप का टेंट है, ये कोन शेप का टेंट है जिसका हाइट दिया है, मतलब ये वाला हमको हाइट दिया है h, ये h कितना दिया है 21 मीटर दिया है, हाज बेस सार्कुम्फेरेंस 176 मीटर। तो ये जो कोन का बेस कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा शेप का है सर्कल, तो सर्कल का सर्कुम्फेरेंस दिया है। सपोज ये सर्कल का रेडियस r है, तो हमारा सर्कुम्फेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। इसका मतलब 2 पाई आर का वैल्यू 176 मीटर हमको दिया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच एयर इन क्यूबिक मीटर कैन बी कंटेन इन दैट टेंट। तो ये टेंट में कितना एयर रह सकता है, तो जितना वॉल्यूम है उतना एयर रह सकता है। तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट कोनिकल टैंक, ऑफ दिस कोनिकल टैंक। तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ये है फॉर्मूला। तो हमको तो एच पता है, तो रेडियस चाहिए, तो इसको यूज करके रेडियस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस क्या है हमको निकालना है, r इक्वल्स टू 176, ये हो जाएगा। अभी इस ये तो 11 से जा रहा है, 11 से कैंसिल कर दो, 11 2 जा, फिर 11 6 जा, 11 6 जा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 2 3 जा, ये हो गया। नेक्स्ट, और किससे कैंसिल हो रहा है क्या, और नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, r इक्वल्स टू, ये जो 7 इधर डिवाइड हुआ है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 7, और 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया 21/2, ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, अभी वॉल्यूम निकाल देते हैं, इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, आर क्या है 21/2 इंटू 21/2 इंटू हाइट, हाइट क्या है 21। तो देखो 7 इंटू 3, अरे कहीं पर गलत हुआ है क्या, अरे यहाँ पर गलत हुआ है, ये रेडियस में इतना नहीं आएगा, ये रेडियस को चेंज करते हैं, इसको ये 1 जाना, 11 से कैंसिल किए थे तो 11 1 जा हो जाएगा, इधर गलत हुआ था, इसको करेक्शन करो। तो ये कितना हो जाएगा 11 2 जा, तो ये 22 हो गया, ये सही है। फिर इधर क्या हो जाएगा 11 1 जा, फिर 11 6 जा, 16 आ गया। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 जा, फिर से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा, ये आ गया। तो r कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 20, तो 7 इंटू 4 कितना हो गया 4 इंटू 7 दैट इज 28 हो जाएगा, 4 इंटू 7, तो ये आ गया 28 मीटर हो गया हमारा रेडियस। तो अभी यहाँ पर पुट करते हैं 22/7 इंटू रेडियस क्या है 28 इंटू 28, फिर इंटू क्या हो जाएगा h, h क्या है 21, तो 7 3 जा 21, ये कैंसिल हो गया 21। अभी मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 28 स्क्वायर कितना होता है 784। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 17,248, ये आ रहा है हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1 शुड बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है कि हाउ मेनी शेयर्स ऑफ ₹500 ईच डिड परी परचेस। तो परी एक शेयर का जो 500 रुपीज है वो कितना शेयर खरीद सकता है, इफ ही स्पेंड ₹46,350 विथ 3% कमीशन। तो 3% कमीशन दे के वो कितना खरीद रहा है, वो 300 कमीशन दे के इतना रुपीज टोटल दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 300% कमीशन, इसका मतलब क्या है 3% कमीशन, इसका मतलब क्या है, अगर किसी एक सामान का
प्राइस होगा 100 रुपीज़। अगर ये प्राइस 100 रुपीज़ है तो परी को कितना देना पड़ेगा, उसी को खरीदने के लिए वो 103 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, कमीशन मतलब एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जो चीज़ आप खरीद रहे हो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज होता है, तो 100 में 3 लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये दिया है, तो अगर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको उल्टा सोचो कि अगर 103 परी दे रहा है तो कितना रुपीज़ का सामान वो खरीदेगा, 100 रुपीज़ का, ये है। फिर क्वेश्चन में बोला है अगर इसको यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, अगर वो 1 रुपीज़ दे रहा है तो कितना रुपीज़ का सामान ले रहा होगा, 100/3 का, 100/103 ये। लेकिन वो तो बोला है कि इतना अमाउंट टोटल दिया है, तो अगर 46,350 रुपीज़ दे रहा है तो कितना अमाउंट का सामान लेगा, 100/103 इंटू 46350। तो इसको कैंसिल करो, 103 से डायरेक्ट तो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो कितना हो रहा है देखो, डिवाइड कर लेते हैं इधर, 4635 डिवाइडेड बाई 103। तो 103 4 जा हो रहा है क्या, हाँ 4 जा डायरेक्ट हो रहा है। तो 4 जा कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4, इधर 12, तो माइनस कर लो 1, इधर 5 5, फिर 5 जा 515, ये 0 आ गया। तो इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है, 450। तो देखो ये टोटल कितना हो गया, 45,000। इसका मतलब क्या है, वो सामान खरीद रहा है 45,000 का, लेकिन टोटल दिया है 46,350। क्यों, क्योंकि खरीदने पर आपको 3% का कमीशन लगता है, इसीलिए वो सामान खरीदा है टोटल 45,000 रुपीज़ का, लेकिन वो दिया है 46,350। क्यों, क्योंकि 3% कमीशन दिया जाता है। तो अभी ये बोला है कि एक शेयर का जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ अगर है तो नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ना, 45,000 डिवाइडेड बाई 500 कर लेंगे, तो 20 कैंसिल, तो 5 9 जा, तो कितना आ गया 90। क्योंकि अगर एक का कॉस्ट है 500 रुपीज़ तो कितना खरीदेगा ताकि वो 45,000 हो जाएगा, तो 45,000 से एक का कॉस्ट डिवाइड कर लेंगे, तो 90 शुड बी आवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्या बोला है, ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू द 30 सेंटीमीटर डायगोनल ऑफ सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर दो स्क्वायर के बारे में बोला है, ये फर्स्ट स्क्वायर और इधर एक सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या बोला है, ए साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड है ये फर्स्ट स्क्वायर है उधर, और एक सेकेंड में स्क्वायर है। तो ये बोला है ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर डायगोनल। तो ये जो सेकेंड का डायगोनल 30 सेंटीमीटर है, ये डायगोनल ये स्क्वायर का साइड के साथ बराबर है, ऐसा बोल रहा है। सिलेक्ट एन इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन, तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है वो आपको बताना है। फॉर द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, तो दो स्क्वायर का एरिया में कौन सा रिलेशन करेक्ट है आपको बताना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट का एरिया हमको पता है साइड स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर इसका एरिया देखो, स्क्वायर इज ऑल्सो ए रोम्बस, तो यहाँ पर डायगोनल दिया है, आपको पता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये 30 है तो ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सिंस ए स्क्वायर इज ए रोम्बस, सो वी कैन use the formula of rhombus, that is, what is the formula of rhombus, area equals to half d1 into d2। नहीं तो अगर तुम डायरेक्ट डायगोनल का टर्म में अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना चाहते हो, ये क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। जिसको पता नहीं है इसको याद रख लो, डायगोनल का स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल क्या है 30, तो 30 इंटू 30, तो एक 2 से इसको कैंसिल कर लो 15,
नेक्स्ट 15 3 जा कितना होता है 45, तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो दोनों का एरिया निकाल दिए। अभी ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। बोला है एरिया ऑफ बोथ स्क्वायर आर नॉट इक्वल, तो बोथ स्क्वायर नॉट इक्वल इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट बोला है, तो ये तो बोथ आर नॉट इक्वल, ये सही है। फिर बोला है एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज हाफ दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर का जो एरिया क्या है 450 हाफ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, बिल्कुल सही है, क्योंकि 450 का 45 का डबल करोगे 90 आ जाता है, ये भी सही है। फिर बोल रहा है एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज मोर बाय 900 स्क्वायर मीटर दैन द अदर स्क्वायर, तो ये बोला है जो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया सेकेंड से 900 ज्यादा है। 900 ज्यादा है क्या, नहीं 450 ज्यादा है, 450 ज्यादा है, क्योंकि 900 माइनस 450 करेंगे 450, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इनकरेक्ट कौन सा है। फिर लास्ट वाला भी चेक करते हैं, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज लेस बाय 450 सेंटीमीटर दैन द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, बिल्कुल 450 900 से 450 लेस है, तो ये भी सही है। तो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टैंड all these questions clearly. If you have any doubt, let me know in the comment box and I will make another video on that question. If you like, then do like, share and subscribe my channel. Thank you.